नवभारत निवास ने 22 मई को नोएडा स्थित फॉर्चून होटल बाय आईटीसी में अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष आवंटन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान स्थित कंपनी की प्लॉटेड टाउनशिप परियोजनाओं नवभारत शिवानी वाटिका 11th और नवभारत शिवानी रेजिडेंसी से जुड़े होम बायर्स और निवेशकों ने भाग लिया। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 ग्राहकों ने आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा लिया तथा कंपनी के संस्थापकों और प्रबंधन टीम से संवाद किया। यह कार्यक्रम राजस्थान, विशेष रूप से जयपुर और उसके औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रियल एस्टेट लोकेशनों में बढ़ती निवेशक रुचि को दर्शाता है। कंपनी ने इस समारोह को व्यक्तिगत अनुभव देने के उद्देश्य से अपने संस्थापकों और प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे यह संदेश गया कि ग्राहक ही कंपनी की सफलता का केंद्र हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को आवंटन प्रक्रिया पूरी कराने के साथ साथ परियोजनाओं की विकास स्थिति, क्षेत्र में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेश संभावनाओं की जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि इन परियोजनाओं को डीएमआईसी, रीको औद्योगिक क्षेत्रों, एक्सप्रेसवे और सरकारी शहरीकरण योजनाओं के निकट होने के कारण लगातार निवेशकों का ध्यान मिल रहा है। जयपुर खाटू हाईवे पर रेनवाल के समीप स्थित नवभारत शिवानी वाटिका 11th आगामी कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा कालाडर, मांडा और रेनवाल रीको औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस प्लॉटेड टाउनशिप में आंतरिक सड़कें, बिजली, पार्क, बाउंड्री वॉल और गेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं फूलेरा स्थित नवभारत शिवानी रेजिडेंसी को सरकार के मास्टर प्लान 2031 के तहत एक निवेश उन्मुख आवासीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ये परियोजना उत्तरी भारत के निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मेरा नाम है प्रिंस धारीवाल और मैं कंपनी का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमने आज ये इवेंट सिर्फ इसलिए करा कि हम चाहते थे हम अपने क्लाइंट को स्पेशल फील करा पाए। जो जो इन्वेस्टमेंट वो आज हमारे साथ कर रहे हैं, हम उसकी उनको वैल्यू समझा पाए, फ्यूचर की अप्रिसिएशन समझा पाए, उनको समझा पाए कि क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या क्या वहां पर फायदे हैं, क्या ग्रोथ है। तो आज इस अलॉटमेंट सेरेमनी का यही एक रीजन था करने का। सेकंड, नवभारत निवास अभी नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट में वर्किंग है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो हम अभी इसी दिशा में काम करते रहेंगे कि जैसे आज कर रहे हैं कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी में भी हम काम करते रहे, जहां हमारे क्लाइंट्स जो आज जिनकी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता थोड़ी कम है, बट वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाए एक सेफ और 100% गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर। और ऐसे ही एक अलग सेगमेंट जो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट है, जिसमें रेंटल के लिए क्लाइंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, आज हमने ऑलमोस्ट 200 प्लस लोगों को अलॉटमेंट इशू किया है। इसमें से अभी हमारे पास 80 से 100 लोग अवेलेबल है अपनी अलॉटमेंट्स के लिए। और ये 2 ही प्रोजेक्ट का आज अलॉटमेंट है हमारा, नवभारत शिवानी रेजिडेंसी और शिवानी वाटिका 11। मेरा नाम शिवम वर्मा है, मैं कंपनी का को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। आज ही तो हमने अलॉटमेंट सेरेमनी करी थी, इसीलिए करी थी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो देख सके हमारा तरीका कि हम काम कैसे करते हैं, कितनी ऑनेस्टी से करते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी से, कितनी लीगलिटी से। यही रीजन था हमारा कि हम ऐसा चाहते हैं कि सबके साथ में हो, अदरवाइज कोई नहीं करता ऐसे। ठीक है। और भरोसे की बात रही तो भरोसा इस चीज से भी आप लगा सकते हैं कि क्लाइंट से इंटरेक्शन कोई नहीं कराता, सब हाइड करके रखते हैं। हमारा की क्या है, हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। आओ, सारी चीजें देखो, परखो, चीज देखो, समझो, आती है लो, नहीं आती तो आपकी कॉल है, अदरवाइज। बेसिकली हम सेल्स को सेल्स की तरह नहीं करते हैं, हम एक प्रोसेस की तरह करते हैं। हम क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं, ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्लाइंट खुद डिसीजन लेता है, वो डिसीजन सिर्फ उसका होता है, हमारे किसी सेल्स पर्सन या हमारा नहीं। सर, आजकल मैम, नवभारत निवास में हम लोग ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, ऑन टाइम पोजीशन, इन चीजों को ना बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और हम इन्हीं चीजों के ऊपर काम करते हैं। डे 1 नवभारत निवास के शुरू होने का वन ऑफ द मेजर रीजन यही है कि इस इंडस्ट्री, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी इंडस्ट्री में लोगों को चीट करा जा रहा है, फेक कमिटमेंट्स के साथ उनको करा जा रहा है। चीटेड फील करता है क्लाइंट, आधा पैसा देके या कुछ बुकिंग करके। नवभारत निवास उस चीज पे बिलीव ही नहीं करता है। हम सबसे पहले क्लाइंट को सारी जानकारी देते हैं, लीगलिटीज क्लियर करते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्लाइंट का, फिर जाके हम अलॉटमेंट देते हैं क्लाइंट। और जो आजकल के खरीदार हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखकर ध्यान में निवेश करते हैं, तो आप इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको कैसे भरोसा दिलाते हैं और ट्रस्ट कैसे दिलाते हैं? मैम, जितनी भी चीजें हम लोग
बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, वो हम ग्राउंड रियलिटी पर दिखाते हैं, क्लाइंट को समझाते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स की बात हो, चाहे वो हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फुलरा के अंदर प्रोजेक्ट है, क्या मास्टर प्लान है, वहां क्या होने वाला है, तो वो चीज हम दिखाते हैं, क्लाइंट को समझाते हैं डिटेल्स में, वेबसाइट पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या क्या हो रहा है, कब इसका मास्टर प्लान आया था, कितने करोड़ की लागत है इस प्रोजेक्ट की, क्या क्या यहाँ पर काम होने वाला है, ये हाईवे क्यों बन रहा है, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर आने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को छोड़ भी दूं अगर, तो खाटू श्याम जी को ले लीजिए आप। आज वो प्रोजेक्ट, आप कहेंगे कि खाटू श्याम जी क्यों क्यों चूज करना है एक ऐसी जगह की सिर्फ मंदिर की वजह से। आप देखिए वैष्णो देवी, आप देखिए अयोध्या, टूरिज्म किस तरह से बूम हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट न्यू ईयर पे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा भीड़ खाटू श्याम जी के अंदर थी। तो और जो वो रिंगस रोड है, 8 साल पहले 60 लाख रुपए बीघा का रेट था, आज 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ बीघा का रेट है। वो कैसे आया? वो हम जैसे क्लाइंट्स जो वहां जाने लगे, हमें देख के रेस्टोरेंट आए, होटल्स आए, एक इकोनॉमी सिस्टम बना। यही एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है और यही इसी को हम समझाते हैं। सर हम बेसिकली 100% गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट के साथ हमारा किस तरह कोई टाई अप, हम कोई भी लैंड लाते हैं, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो हम सबसे पहले उसको अथॉरिटी से पास कराते हैं, एनओसीज लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पेड़ काटने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, टूरिज्म की परमिशन चाहिए, जंगल की परमिशन चाहिए, फॉरेस्ट की एनओसी, ये सब आता है। उसके बाद हम अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद हम अपनी सेल शुरू करते हैं। हम कभी भी बैरल लैंड पर सेल शुरू नहीं करते। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के नहीं समझते, बट कंपैरेटिवली अगर मैंने कोई चीज होती हुई देखी है तो मैं ज्यादा जल्दी समझ पाऊंगा। वही सेम चीज है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखा है कि नोएडा बसा। अब मैं अपने फादर की अगर बात करूं, आज से वो 20-25 साल पहले उनको किसी ने कहा कि आप नोएडा में प्लॉट ले लो, तो मेरे फादर ने कहा कौन जाएगा जंगल में, रोड बनी हुई है दोनों तरफ तो जंगल है। बट आज नोएडा आप समझिए कि आधे से ज्यादा इंडियन लोगों के लिए उनकी जेब से बाहर निकल चुका है। तो एक प्राइमरी मार्केट में घुसने का यही फायदा होता है कि आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। मेरा संदेश में बिल्कुल क्लियर है कि आप सारी चीजें चेक करें। सबसे पहले पैसा 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कितना भी हो, होता बहुत मेहनत का है। और क्लाइंट फंस जाते हैं। मैंने वो लोग फंसे हुए देखे हैं जो बहुत मेहनत का पैसा क्लाइंट का होता था और वो फंसा हुआ फील करने लगता है, या तो वो मजबूरी में कंटिन्यू करता है या अपना पैसा बर्बाद करता है। तो मेरा कहना है आप सबसे पहले लीगलिटी चेक करिए, उसके बाद आप क्लाइंट बिल्डर की प्रोफाइल चेक करिए। आपको दोनों चीज अच्छी लगती है तब आप उसके साथ आगे फर्दर डिस्कशन करिए, कॉस्टिंग को लेकर, जगह को लेकर, यूनिट को लेकर। अदरवाइज हम बिल्डर बहुत सारे घूमते रहिए, आपको कोई ना कोई शायद अच्छा मिल ही जाएगा। सर आपने जैसे अभी बताया कि 3 स्टेटों में आपका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अभी तक आपके प्रोजेक्ट से कितने लोग जुड़े हैं और कितने और जुड़ने की संभावना है आपको अभी फिलहाल में? आगे आपकी और क्या योजना है और कहाँ-कहाँ आप काम करने वाले हैं? सर आज की डेट में नवभारत निवास की अगर मैं बात करूं, तो एज ए कंपनी हमारे साथ मोर देन 3000 क्लाइंट जुड़े हुए हैं जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं हमारे। उसमें क्लाइंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश शामली के अंदर पोजेशन ले चुके हैं सोसाइटी का हमसे, वहां पर अपने घर बना चुके हैं, रेंटल्स भी ले रहे हैं। मैं जिम एंड होम्स की बात करूं जहां पर हम क्लाइंट को रेंटल दे रहे हैं 9 साल तक का लीज साइन कर। मैं बात करूं खाटू श्याम जी श्याम आंगन की, वहां पर क्लाइंट हमसे प्लॉट लेके प्लॉट्स की बाउंड्री करा चुके हैं। तो हमारा आगे का विजन यही है कि सबसे पहले तो जैसे हम चल रहे हैं अभी तक, कि हम हर सेगमेंट को टारगेट कर पाए और जो भी हम फॉलो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट वो हर क्लाइंट को दे पाए, ताकि ट्रस्ट बना रहे इस इंडस्ट्री में। सेकंड, हमारा अब जो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान कर रहे हैं वो इस तरह का कुछ हमारे माइंड में है कि हम एक ऐसी टाउनशिप क्रिएट करें कि उस टाउनशिप के अंदर ही सब कुछ हो, क्लाइंट को किस चीज के लिए बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किसी तरह दे पाए दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो गया है यहाँ पर वो चीज करना। तो नेक्स्ट प्लानिंग वैसी है, बाकी जब वो हो जाए बाकी सर एक सवाल और है आपसे कि जो कि रियल एस्टेट से लोगों को समझा देता हूँ। सर देखिए, हम जैसा मैंने बताया, हम सेल्स को सेल्स की तरह नहीं लेते हैं, हम एक प्रोसेस की तरह फॉलो करते हैं।
इवन मैं अपनी टीम सेशंस में, टीम मीटिंग्स में, हमने कोई मतलब कोई बुरी या अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने कोई चैनल पार्टनर नहीं रखा हुआ अपने साथ। हमारी सेल्स टीम इन हाउस है, हमारी कंस्ट्रक्शन टीम इन हाउस है। इसका रीजन ये है कि हमारे डिस्प्यूट कम से कम रहे। कल को कोई भी ऐसी कमिटमेंट, हमारा कोई पार्टनर, चैनल पार्टनर, कंस्ट्रक्शन टीम का पार्टनर ऐसी कोई कमिटमेंट क्लाइंट्स को ना कर दे कि हम वो फुलफिल ना कर पाए। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन है हमारे चैनल पार्टनर, कंस्ट्रक्शन टीम को बाहर से हायर ना करने का, इन हाउस रखने का। तो जो ट्रस्ट की बात आती है सर, प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम क्लाइंट को समझाते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ पर आप क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारा जीवन में कोई प्रोजेक्ट नहीं है,